हेलो एवरीवन, मैं गौरव यादव यूट्यूब चैनल केडी कैरियर पर आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से अपनी जारी रखी होगी। जिसने सीजीएल का एग्जाम दिया है उनका रिजल्ट अभी थोड़े दिन में आने वाला है। और आपकी जो सीएचएसएल है उसके मैंने पहले नोटिफिकेशन का जो वीडियो था वो डाल दिया था, ठीक है। उसका पेपर आपका अगले महीने के एंड तक स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी तैयारी आप बेहतर तरीके से करते रहें। उसी के बीच में आपका एक एमटीएस होती है, मल्टीटास्किंग सर्विस, जिसका नाम क्या है, हवलदार और मल्टीटास्किंग दोनों कंबाइंड करके एक जॉब दी जाती है। तो उसके बारे में हम आपने को चर्चा करेंगे कि क्या क्या बदलाव किए, कैसे कैसे। थोड़ी सी नोटिफिकेशन तो पहले आ चुकी थी 18 तारीख को ही, ठीक है, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल सका, उसकी वजह से आप हम वीडियो अब डाल रहे हैं। उसकी विस्तृत जानकारी आपको पूरी देने वाले हैं कि इसमें क्या क्या होने वाला है, क्या क्या बदलाव किए, क्या क्या चीज़ हटाई गई है, ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में आपको हम विस्तृत जानकारी देंगे। तो आपको वीडियो सबसे पहले तो शेयर करें सभी दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जिससे आपको पता लगे कि एमटीएस में अब किस प्रकार से एग्जाम होगा, किस प्रकार से चीज़ों को नहीं जोड़ी गई है, किस प्रकार से हटाई गई है, ठीक है। किसको ज़्यादा महत्व दिया गया है, किसको कम महत्व दिया गया है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें बिना किसी देरी के साथ, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले बात किसकी चल रही है, एमटीएस या मल्टीटास्किंग सर्विस या हवलदार, ठीक है। तो इसके आपके पास 10th लेवल की जॉब होती है, ठीक है। जो भी 10वीं पास कर चुका है बच्चा, उसके लिए जॉब बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए उपयोगी है। और तो उसके बारे में हम आपके जानकारी देने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, हमने सबसे पहले हम किस चीज़ के बारे में देखेंगे कि डेट कौन कौन सी है, कब कब इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, कब से लास्ट डेट होगी इसकी, कब एग्जाम होने वाला है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको कवर करके बताएंगे हम। उसके बाद आप देखिए कि जो एग्जाम जो फॉर्म है वो स्टार्ट होगा कब, 18/1/2023 को, यानी जो अपनी 18 गई है अभी 15 दिन या 10 दिन पहले, उससे फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपने फॉर्म किसी ने भर भी दिया होगा, और जिसने नहीं भरा वो जल्दी से अपना फॉर्म भरे। लास्ट डेट का कभी भी इंतजार ना करें, ये 17/2 का कभी इंतजार ना करें। इसका साइट है जो 5 से 10 दिन पहले ही क्या बिजी होने लगती है, तो आपका फॉर्म नहीं भर सकता, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें, आप 18 के 10 से 15 दिन के अंदर अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपकी जो करेक्शन डेट है वो 23 से 24 है। आपके फॉर्म में जो भी कोई मिस्टेक हुई है, आपने कुछ गलत उसमें फॉर्म फिल कर दिया, तो उसमें आपको करेक्शन के लिए भी टाइम दिया जा रहा है। 23 से 24 लास्ट डेट है उसकी, ओके। और फिर इसकी जो एक्सपेक्टेड एग्जाम की दी हुई है वो क्या है, अप्रैल के अंदर, जो आपका अगले 2 महीने बाद आपके 60 दिन बच्चे हैं, उसके बाद आपका क्या होगा, अप्रैल का एग्जाम, अप्रैल में क्या होगा, इसका एग्जाम होगा, ठीक है। तो आपकी तैयारी, जो तैयारी आप सीजीएल कर रहे हो वही तैयारी इसमें भी सेम होती है, ठीक है। आप ये ना सोचे कि ये 10th लेवल पे है तो हम इसको क्या करेंगे कि हल्के लेवल पे ले लेंगे, लेकिन ये सीजीएल से भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछता है, जो आपने 2019 के एग्जाम में देख भी लिया, ठीक है। 1 मिनट रुके। तो उसके बाद क्या है कि आपके पास जो इसकी फीस होती है, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस, उसकी 100 रुपीज़ होती है, ठीक है। ओनली 100 रुपीज़ में आपका फॉर्म भरा जाता है, और जो भी एक्स्ट्रा मित्र की फीस होती है वो आप दे सकते हो, ठीक है, या आप खुद भी भर सकते हो, तो उसके लिए 100 रुपये रहेंगे। फिर SC ST PH के लिए नील बटन नील है, 0 फीस लगेगी, कोई फीस नहीं है। उसके बाद एज लिमिट 18 से 27 ईयर के बीच में आप एज लिमिट है, ठीक है। कुछ की 25 भी है, कुछ की 27 भी है, पोस्ट के वाइज है। और आप विस्तृत जानकारी फॉर्म भरेंगे तब बता दी जाएगी मित्र वाले की ओर से, ठीक है। उसके बाद इसमें जो पोस्ट नेम है ओनली फॉर 2 है, एक तो MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की, ठीक है, सर्विस स्टाफ, और दूसरी क्या है, हवलदार। इसमें भी अलग अलग तरीके से वैकेंसियों का आपको टोटल लिख के दिया हुआ है कि जो टोटल पोस्ट है MTS में वो 11,994 पोस्ट आएंगी, ठीक है। और हवलदार के लिए 529 पोस्ट है। दोनों ही कई जो हमारे पास क्वालिफिकेशन है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। कहाँ लिखूँ, यहाँ पे 10th लेवल वैकेंसी, आप समझ जाना कि 10वीं पास वैकेंसी है ये। 10th पास जिसने भी कर रखी है वो आपके हर एक क्वालिफाई करने वाला बच्चा जो कैंडिडेट है वो इसको एग्जाम को दे सकता है, ठीक है, ये बात है इसकी। उसके बाद ये यहाँ तक हमारे हो गई थी। तो इसमें टोटल जो पोस्ट मिलाकर टोटल पोस्ट बनी हुई है वो कितनी है, 12,523, यानी 12,523 टोटल पोस्ट आने वाली है हमारी इस MTS में। और इससे पहले कितनी पोस्ट आती थी आप सभी को पता है कि 5 से 6,000 2,000 ऐसे पोस्ट आपकी मिलती थी, ठीक है। लेकिन अब की बार ये चुनावों के चक्कर में आपके जो भी एग्जाम आ रहे हैं उनकी जो हर एक वैकेंसी में आपके पास ज़्यादा पोस्ट दे रखी है, ठीक है। तो उसी हिसाब से MTS में भी 12,523 पोस्ट आई है। बेहतरीन मौका है आपके लिए इस, और बिल्कुल आसान एग्जाम है।
एक प्रोसेस होती है, उसको आपको क्लियर करना है, लास्ट में फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, 2023 के अंदर आपको ये जॉब भी मिल जाएगी, वैकेंसी ज्वाइनिंग वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद आपको चुनाव वगैरह का जानते हो। उसके बाद हम चर्चा करें कि इसका एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज है। ये सबसे बड़ा आपके पास न्यूज होनी चाहिए कि जो एग्जाम पैटर्न है वो आपको बताना। ठीक है, कि जो सेशन फर्स्ट, इस पहले क्या होता था, एक ही एग्जाम होता, उसके अंदर 4 पार्ट आते, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, सब एक एक करके कंबाइंड करके आया जाता, और उसमें 100 क्वेश्चन होते 100 नंबर के, और उनका आपको हर एक को ईच स्पेशल नहीं होता था कि इसको अनिवार्य करना होता है, इसको नहीं। जीके में आप एक भी ना करो तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब उसमें अलग अलग से चीजें बदलाव किए हुए हैं। तो सेशन फर्स्ट है, उसमें 2 चीजें दी गई है, जैसे सी रीजनिंग, उसमें सीजीएल में दिया गया था कि मैथ और रीजनिंग, उसी सेम पैटर्न पर मैथ और रीजनिंग को एक सेशन फर्स्ट में एग्जाम एक ही होगा, एक ही घंटे उसके अंदर अंदर ही होगा एग्जाम सारा का सारा, लेकिन उसमें सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड आपको अलग से डिवाइड कर दिया। जिसमें सेशन फर्स्ट के अंदर क्या होगा, सबसे पहले सेशन फर्स्ट ही खुलेगा, ये नहीं कि सेशन सेकंड खोल सकते हो आप। सेशन फर्स्ट को खोलेंगे, ये कंप्लीट करना है, उसके बाद इसको करना है। ठीक है, उसमें ये हो सकता है कि मैथ और रीजनिंग है, उसमें से आप कोई सा भी पहले ले सकते हैं। ओके, सेशन फर्स्ट में मैथ और रीजनिंग आएगी, तो उसमें आपके पास टोटल क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स वो देखिए 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स, यानी पर क्वेश्चन कितने का होगा, 3 मार्क्स का। ऐसे रीजनिंग में 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, दैट्स, और 45 मिनट मिलेंगे, और विकलांगों के लिए 60 मिनट मिलते हैं आपको, अपंग जो लोग होते हैं उनके लिए। तो सेशन फर्स्ट में मैथ और रीजनिंग आएगी, कितने क्वेश्चन हो गए, 40, कितने मार्क्स के, 120 मार्क्स के। ठीक है, यानी 1 क्वेश्चन कितने का होगा, ईच 3 नंबर्स। तो इसमें एक चीज सबसे बड़ी ये है कि मैथ और रीजनिंग में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग का कोई भी झमेला नहीं है इसमें। आपको पूरे क्वेश्चन आप वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आपको कोई भी गलत मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, जितने आपके सही होंगे वही माने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक चीज है, ये ओनली फॉर कंपल्सरी है। ठीक है, कंपल्सरी करना है एग्जाम को, कंपल्सरी है कि मैथ और रीजनिंग को ओनली फॉर पास करना है। ठीक है, इसके अनुसार कोई भी आपके पास कट ऑफ नहीं बनेगी। जो मेन कट ऑफ है वो किसके बनेगी, सेशन सेकंड के अनुसार। और सेशन सेकंड में क्या है, एक बार यहाँ तक देखें, मैं 1 सेकंड आता हूँ। तो जो सेशन सेकंड है उसमें आपके पास क्या क्या आएंगे, जनरल नॉलेज और इंग्लिश, यानी जीके और इंग्लिश आपके पास सेशन सेकंड में आगे उसी घंटे के अंदर 45 और 45 कितने हो गए, 90 मिनट्स। 90 मिनट के अंदर ये खुलेंगे एक साथ सीबीटी यानी कंप्यूटर पर। उसके बाद आपके पास जीके और इंग्लिश, तो जीके में आपके 20 क्वेश्चन होंगे, और 75 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का, यानी 75 टोटल होंगे नंबर। ऐसे ही इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, और टोटल टाइम आपको कितना मिलेगा, 45 मिनट्स, यानी 45 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है, और इसमें आपके पास नेगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी एक गलत होने पर, 3 गलत होने पर एक अपने आप गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 इसमें नेगेटिव है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, ओनली फॉर कंपल्सरी है, इसको पास करना जरूरी है बस। ठीक है, बस इसमें फेल नहीं होना, पास करना जरूरी है। उसके बाद आपके पास जो सेशन फर्स्ट है ओनली फॉर कंपल्सरी, ये मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद आपके पास क्या चीजें आने वाली, जो कट ऑफ है एग्जाम की, जो कट ऑफ है ओनली फॉर इसके अनुसार बनेगी, मैथ, इंग्लिश और जीके के अनुसार। तो इसका अब ज्यादा वेटेज नहीं रहा है, सीजीएल में भी आपने देखा कि हटा दिया, बहुत कम कर दिए, उसी प्रकार सीएचएसएल में भी और इसमें भी। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखें। उसके बाद आपके पास फिजिकल टेस्ट, अब बोलेंगे फिजिकल टेस्ट क्या काम का आएगा इसमें एमटीएस के अंदर। तो ये एमटीएस की जो पोस्ट होती हैं ये 11,994, इसके लिए कोई भी फिजिकल आपका पास नहीं होगा। ओनली फॉर फिजिकल किसके लिए होगा, हवलदार पोस्ट के लिए। जो सीबीसीटी सीबीआईसी जो आपके पास ऑफिस है उसमें जो भी हवलदार होंगे उनके लिए फिजिकल टेस्ट आपका होगा। उसमें वॉकिंग होगी, पैदल चाल होगी 1600 मीटर 15 मिनट के अंदर, और महिलाओं के लिए 20 मिनट में होगी फीमेल, यानी 20 मिनट में 1600 मीटर, 15 मिनट में 1600 मीटर, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है। उसके बाद हाइट मांगे 157.5 सेंटीमीटर मेल के लिए, और 152 सेंटीमीटर किसके लिए, फीमेल के लिए। ठीक है, तो ये फिजिकल मेजरमेंट था, ये आपका रिटर्न एग्जाम के बारे में चर्चा थी। और ये आपके पास जो जो फॉर्म की लास्ट डेट है, स्टार्टिंग डेट है, वैकेंसी कौन से लेवल पर, 10वीं लेवल पर एग्जाम होंगे। ठीक है, तो वैसे 10वीं लेवल पर एग्जाम होगा तो आसान एग्जाम होगा, लेकिन इसमें क्या है कि आपके जो 10वीं लेवल के जो आपके चाचा है, आपके ताऊ है, वो भी इसके साथ साथ एग्जाम देने जाएंगे। तो ये नहीं कि बिल्कुल आसान एग्जाम होगा। इसमें जो 2019 में जो एग्जाम आया था उसमें आपके पास
ऐसे क्वेश्चन सीजीएल मेंस में भी अभी तक नहीं पूछे गए जो इसमें आपके पास पूछे गए थे एमटीएस के अंदर। तो ये चीज़ बिल्कुल निकालने की बिल्कुल आसान होगा कि हम झट से एग्जाम कर देंगे। तो अब की बार जो टीसीएस एग्जाम ले रहा है, पिछले 5 साल के क्वेश्चनों में आपने एनालाइज भी किया होगा कि सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं। जल्दी से कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता कि बिना लिखे, कोई क्वेश्चन होते भी हैं और कोई क्वेश्चन बिना लिखे भी नहीं होते, ठीक है। तो उनको आपको कैलकुलेशन को, मैथ को सबसे ज़्यादा ये नहीं कि कंपल्सरी है तो इसको छोड़ दें, इसको करना ही नहीं है। तो ये भी पास करना जरूरी, नहीं तो इसमें जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास किसकी, एमटीएस हवलदार 2022 के लिए जो आपके पास वैकेंसी आई थी। उसकी 18 से स्टार्ट थे, 17 में और अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आपके पास जो ओबीसी वगैरह के लिए 100 रुपीज़ और इसके लिए 0, इसके लिए एज लिमिट ये है। पोस्ट वगैरह आपको डिवाइड करके टोटल पोस्ट ये वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है। और इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है, जो पहले डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता था वो भी इसमें भी हटा दिया, जैसे CHSL में हटाया था उसी प्रकार से डिस्क्रिप्टिव इसमें भी हटा दिया है। तो कोई भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अब कोई आपको पास वहाँ पर लिखित में कोई भी रिटर्न आपका पास निबंध ऐसे कुछ नहीं लिखना, ओनली फॉर इस पर कमांड करनी है कि मैथ्स और रीजनिंग और जीके और इंग्लिश पर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कमांड इंग्लिश और जीके पर करनी है। इसी के अनुसार इसमें पोस्ट पर कट ऑफ आपके पास लास्ट में फाइनल कट ऑफ बनने वाली है, ठीक है। ये थी हमारी आज की चर्चा। और बाकी भी कोई वैकेंसी आपके ऐसे से रिलेटेड आएंगी और आपके उसके तो एग्जाम चली रहे जीडी के, लेकिन नहीं हुए वो आपका एग्जाम दें और उसके बाद तैयारी को इसको जारी रखें, ठीक है। उसका आपके 14 फरवरी तक लास्ट एग्जाम है। उसके बाद आपके पास शायद मेंस का एग्जाम करवा दें या आपके CHSL का एग्जाम स्टार्ट करवा दें, ठीक है। वो अभी CGL का जो रिजल्ट आएगा उसी पर डिपेंड है कि कैसे उनका क्या करवाया जाए, ठीक है। अब कुछ दिन के अंदर आपका आने वाला है। बस सभी एग्जाम्स के स्टेनोग्राफर का भी रिजल्ट आ चुका है और आपके पास दिल्ली पुलिस वगैरह सबके रिजल्ट आ चुके हैं। बस इसी का रिजल्ट बचा हुआ है CGL प्री का 2022 वाले एग्जाम का, ठीक है। तो आप सभी तैयारी करें, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और अब आपका ये SSC MTS में आपके देख लीजिए। और अंदर भी जो सिलेबस है, सिलेबस सब में सेम है, जो CGL में था वो इसमें है, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग जीके इंग्लिश सेम होती है सब में। पूरा SSC का जो TCS लेवल है वो सेम ही तरीके से एग्जाम ले रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप ध्यान रखें। तो अब हम आपके कोई नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नहीं आपको कोई MTS के लिए वैकेंसी निकाल कर। जो हमारा रीजनिंग चैनल है इस पर हमने जो पूरी जो रीजनिंग पढ़ाई हुई है, पूरा चैप्टर्स हमारे पास बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक हमने इसमें पूरा कंप्लीट करवा के रखा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी रीजनिंग कोई भी दिक्कत हो तो अपने चैनल पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने प्रैक्टिस सेट वगैरह MTS के पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कम से कम 8 से 10 वीडियोस डाली हुई हैं, तो वहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद नए क्वेश्चंस को मैंने उसमें ऐड किया है। कुछ मॉक टेस्ट के अंदर मैंने एयरफोर्स के मॉक टेस्ट डाले हुए हैं, उसमें CHSL के डाले हुए हैं, GD के भी डाले हुए हैं। तो उनको एनालिसिस करके देखें और पूरा सिलेबस मैंने जहाँ पर भी किसी भी टॉपिक में दिक्कत आए तो उस टॉपिक को आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल आसान चीज़ होते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आप सभी से विदा लेते हैं, नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं गौरव यादव, यूट्यूब चैनल केडी कैरियर अप पर आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से अपनी जारी रखी होगी। जिसने CGL का एग्जाम दिया उनका रिजल्ट अभी थोड़े दिन में आने वाला है। और आपकी जो CHSL है उसके मैंने पहले नोटिफिकेशन का जो वीडियो था वो डाल दिया था, ठीक है। उसका पेपर आपका अगले महीने के एंड तक स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी तैयारी आप बेहतर तरीके से करते रहें। उसी के बीच में आपका एक MTS होती है मल्टीटास्किंग सर्विस, जिसका नाम क्या है, हवलदार और मल्टीटास्किंग दोनों कंबाइंड करके एक जॉब दी जाती है। तो उसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे कि क्या क्या बदलाव किए, कैसे कैसे। थोड़ी सी नोटिफिकेशन तो पहले आ चुकी थी 18 तारीख को ही, ठीक है, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल सका। उसकी वजह से आप हम वीडियो अब डाल रहे हैं। उसकी विस्तृत जानकारी आपको पूरी देने वाले हैं कि इस पर क्या क्या होने वाला है, क्या क्या बदलाव किए, क्या क्या चीज़ हटाई गई है, ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में आपको हम विस्तृत जानकारी देंगे। तो आपको वीडियो सबसे पहले तो शेयर करें सभी दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जिससे आपको पता लगे कि MTS में अब किस प्रकार से एग्जाम होगा, किस प्रकार से चीज़ों को नहीं जोड़ी गई है, किस प्रकार से हटाई गई है,
ठीक है, किसको ज़्यादा महत्व दिया गया है, किसको कम महत्व दिया गया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें बिना किसी देरी के साथ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले बात किसकी चल रही है, एमटीएस या मल्टीटास्किंग सर्विस या हवलदार। ठीक है, तो इसके आपके पास 10th लेवल की जॉब होती है। ठीक है, जो भी 10वीं पास कर चुका है बच्चा उसके लिए जॉब बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए उपयोगी है। और तो उसके बारे में हम आपके जानकारी देने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, हमने सबसे पहले हम किस चीज़ के बारे में देखेंगे कि डेट कौन कौन सी है, कब कब इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, कब से लास्ट डेट होगी इसकी, कब एग्जाम होने वाला है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको कवर करके बताएंगे हम। उसके बाद आप देखिए कि जो एग्जाम जो फॉर्म है वो स्टार्ट होगा कब, 18/1/2023 को, यानी जो अपनी 18 गई है अभी 15 दिन या 10 दिन पहले उससे फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपने फॉर्म किसी ने भर भी दिया होगा, और जिसने नहीं भरा वो जल्दी से अपना फॉर्म भरे। लास्ट डेट का कभी भी इंतजार ना करें, ये 17/2 का कभी इंतजार ना करें। इसका साइट है जो 5 से 10 दिन पहले ही क्या बिजी होने लगती है, तो आपका फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें, आप 18 के 10 से 15 दिन के अंदर अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपकी जो करेक्शन डेट है वो 23 से 24 है। आपके फॉर्म में जो भी कोई मिस्टेक हुई है, आपने कुछ गलत उसमें फॉर्म फिल कर दिया, तो उसमें आपको करेक्शन के लिए भी टाइम दिया जा रहा है। 23 से 24 लास्ट डेट है उसकी। ओके, और फिर इसकी जो एक्सपेक्टेड एग्जाम की दी हुई है वो क्या है, अप्रैल के अंदर, जो आपका अगले 2 महीने बाद आपके 60 दिन बच्चे हैं, उसके बाद आपका क्या होगा, अप्रैल का एग्जाम, अप्रैल में क्या होगा, इसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो आपकी तैयारी, जो तैयारी आप सीजीएल कर रहे हो वही तैयारी इसमें भी सेम होती है। ठीक है, आप ये ना सोचे कि ये 10th लेवल पे है तो हम इसको क्या करेंगे कि हल्के लेवल पे ले लेंगे, लेकिन ये सीजीएल से भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछता है, जो आपने 2019 के एग्जाम में देख भी लिया। ठीक है, 1 मिनट रुके। तो उसके बाद क्या है कि आपके पास जो इसकी फीस होती है जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस, उसकी 100 रुपीज़ होती है। ठीक है, ओनली 100 रुपीज़ में आपका फॉर्म भरा जाता है, और जो भी एक्स्ट्रा मित्र की फीस होती है वो आप दे सकते हो। ठीक है, या आप खुद भी भर सकते हो, तो उसके लिए 100 रुपये रहेंगे। फिर SC ST PH के लिए नील बटन नील है, 0 फीस लगेगी, कोई फीस नहीं है। उसके बाद एज लिमिट 18 से 27 ईयर के बीच में आप एज लिमिट है। ठीक है, कुछ की 25 भी है, कुछ की 27 भी है, पोस्ट के वाइज है। और आप विस्तृत जानकारी फॉर्म भरेंगे तब बता दी जाएगी मित्र वाले की ओर से। ठीक है, उसके बाद इसमें जो पोस्ट नेम है ओनली फॉर 2 है, एक तो MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की, ठीक है, सर्विस स्टाफ, और दूसरी क्या है, हवलदार। इसमें भी अलग अलग तरीके से वैकेंसियों का आपको टोटल लिख के दिया हुआ है कि जो टोटल पोस्ट है MTS में वो 11,994 पोस्ट आएंगी। ठीक है, और हवलदार के लिए 529 पोस्ट है। दोनों ही कई जो हमारे पास क्वालिफिकेशन है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। कहाँ लिखूँ, यहाँ पे 10th लेवल वैकेंसी, आप समझ जाना कि 10वीं पास वैकेंसी है ये। 10th पास जिसने भी कर रखी है वो आपके हर एक क्वालिफाई करने वाला बच्चा जो कैंडिडेट है वो इसको एग्जाम को दे सकता है। ठीक है, ये बात है इसकी। उसके बाद ये यहाँ तक हमारे हो गई थी। तो इसमें टोटल जो पोस्ट मिलाकर टोटल पोस्ट बनी हुई है वो कितनी है, 12,523, यानी 12,523 टोटल पोस्ट आने वाली है हमारी इस MTS में। और इससे पहले कितनी पोस्ट आती थी आप सभी को पता है कि 5 से 6,000 2,000 ऐसे पोस्ट आपकी मिलती थी। ठीक है, लेकिन अब की बार ये चुनावों के चक्कर में आपके जो भी एग्जाम आ रहे हैं उनकी जो हर एक वैकेंसी में आपके पास ज़्यादा पोस्ट दे रखी है। ठीक है, तो उसी हिसाब से MTS में भी 12,523 पोस्ट आई है। बेहतरीन मौका है आपके लिए इस, और बिल्कुल आसान एग्जाम है। एक प्रोसेस होती है, उसको आपको क्लियर करना है, लास्ट में फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, 2023 के अंदर आपको ये जॉब भी मिल जाएगी, ज्वाइनिंग वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद आपको चुनाव वगैरह का जानते हो। उसके बाद हम चर्चा करें कि इसका एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज है। ये सबसे बड़ा आपके पास न्यूज होनी चाहिए कि जो एग्जाम पैटर्न है वो आपको बताना। ठीक है, कि जो सेशन फर्स्ट, इस पहले क्या होता था, एक ही एग्जाम होता, उसके अंदर 4 पार्ट आते, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके, सब एक करके कंबाइंड करके आया जाता, और उसमें 100 क्वेश्चन होते 100 नंबर के, और उनका आपको हर एक को ईच स्पेशल नहीं होता था कि इसको अनिवार्य करना होता है, इसको नहीं। जीके में आप एक भी ना करो तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब उसमें अलग अलग से चीज़ें बदलाव किए हुए हैं। तो सेशन फर्स्ट है, उसमें 2 चीज़ें दी गई है, जैसे रीजनिंग उसमें CGL में दिया गया था कि मैथ और रीजनिंग, उसी सेम पैटर्न पर मैथ और रीजनिंग को एक सेशन फर्स्ट में एग्जाम एक ही होगा, 1 ही घंटे उसके अंदर अंदर ही होगा एग्जाम सारा का सारा, लेकिन उसमें सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड आपको अलग से डिवाइड कर दिया।
जिसमें सेशन फर्स्ट के अंदर क्या होगा, सबसे पहले सेशन फर्स्ट ही खुलेगा, ये नहीं कि सेशन सेकंड खोल सकते हो आप। सेशन फर्स्ट को खोलेंगे, ये कंप्लीट करना है, उसके बाद इसको करना है, ठीक है। उसमें ये हो सकता है कि मैथ और रीजनिंग है, उसमें से आप कोई सा भी पहले ले सकते हैं, ओके। सेशन फर्स्ट में मैथ और रीजनिंग आएगी, तो उसमें आपके पास टोटल क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स वो देखिए 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स, यानी पर क्वेश्चन कितने का होगा, 3 मार्क्स का। ऐसे रीजनिंग में 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, दैट्स। और 45 मिनट मिलेंगे, और विकलांगों के लिए 60 मिनट मिलते हैं आपको, अपंग जो लोग होते हैं उनके लिए। तो सेशन फर्स्ट में मैथ और रीजनिंग आएगी, कितने क्वेश्चन हो गए, 40, कितने मार्क्स के, 120 मार्क्स के, ठीक है। यानी 1 क्वेश्चन कितने का होगा, ईच 3 नंबर्स। तो इसमें एक चीज सबसे बड़ी ये है कि मैथ और रीजनिंग में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग का कोई भी झमेला नहीं है इसमें। आपको पूरे क्वेश्चन आप वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आपको कोई भी गलत मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, जितने आपके सही होंगे वही माने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक चीज है, ये ओनली फॉर कंपल्सरी है, ठीक है। कंपल्सरी करना है एग्जाम को, कंपल्सरी है कि मैथ और रीजनिंग को ओनली फॉर पास करना है, ठीक है। इसके अनुसार कोई भी आपके पास कट ऑफ नहीं बनेगी। जो मेन कट ऑफ है वो किसके बनेगी, सेशन सेकंड के अनुसार। और सेकंड सेकंड में क्या है, एक बार यहाँ तक देखें, मैं 1 सेकंड आता हूँ। तो जो सेशन सेकंड है उसमें आपके पास क्या क्या आएंगे, जनरल नॉलेज और इंग्लिश, यानी जीके और इंग्लिश आपके पास सेशन सेकंड में आगे उसी घंटे के अंदर। 45 और 45 कितने हो गए, 90 मिनट्स, 90 मिनट के अंदर ये खुलेंगे एक साथ सीबीटी यानी कंप्यूटर पर। उसके बाद आपके पास जीके और इंग्लिश, तो जीके में आपके 20 क्वेश्चन होंगे, और 75 मार्क्स का एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी 75 टोटल होंगे नंबर। ऐसे ही इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, और टोटल टाइम आपको कितना मिलेगा, 45 मिनट्स, यानी 45 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसमें आपके पास नेगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी एक गलत होने पर, 3 गलत होने पर एक अपने आप गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 इसमें नेगेटिव है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, ओनली फॉर कंपल्सरी है, इसको पास करना जरूरी है बस, ठीक है। बस इसमें फेल नहीं होना, पास करना जरूरी है। उसके बाद आपके पास जो सेशन फर्स्ट है ओनली फॉर कंपल्सरी, ये मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद आपके पास क्या चीजें आने वाली, जो कट ऑफ है एग्जाम की, जो कट ऑफ है ओनली फॉर इसके अनुसार बनेगी, मैथ इंग्लिश और जीके के अनुसार। तो इसका अब ज्यादा वेटेज नहीं रहा है, सीजीएल में भी आपने देखा कि हटा दिया, बहुत कम कर दिए, उसी प्रकार सीएचएसएल में भी और इसमें भी, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। उसके बाद आपके पास फिजिकल टेस्ट, अब बोलेंगे फिजिकल टेस्ट क्या काम का आएगा इसमें एमटीएस के अंदर। तो ये एमटीएस की जो पोस्ट होती है ये 11,994, इसके लिए कोई भी फिजिकल आपका पास नहीं होगा। ओनली फॉर फिजिकल किसके लिए होगा, हवलदार पोस्ट के लिए। जो सीबीसीटी सीबीआईसी जो आपके पास ऑफिस है, उसमें जो भी हवलदार होंगे उनके लिए फिजिकल टेस्ट आपका होगा। उसमें वॉकिंग होगी, पैदल चाल होगी 1600 मीटर 15 मिनट के अंदर, और महिलाओं के लिए 20 मिनट में होगी फीमेल, यानी 20 मिनट में 1600 मीटर, 15 मिनट में 1600 मीटर, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है। उसके बाद हाइट मांगे 157.5 सेंटीमीटर मेल के लिए, और 152 सेंटीमीटर किसके लिए, फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये फिजिकल मेजरमेंट था, ये आपका रिटर्न एग्जाम के बारे में चर्चा थी। और ये आपके पास जो जो फॉर्म की लास्ट डेट है, स्टार्टिंग डेट है, वैकेंसी कौन से लेवल पर, 10वीं लेवल पर एग्जाम होंगे, ठीक है। तो वैसे 10वीं लेवल पर एग्जाम होगा तो आसान एग्जाम होगा, लेकिन इसमें क्या है कि आपके जो 10वीं लेवल के जो आपके चाचा है, आपके ताऊ है, वो भी इसके साथ साथ एग्जाम देने जाएंगे। तो ये नहीं कि बिल्कुल आसान एग्जाम होगा। इसमें जो 2019 में जो एग्जाम आया था उसमें आपके पास ऐसे क्वेश्चन सीजीएल मेंस में भी अभी तक नहीं पूछे गए जो इसमें आपके पास पूछे गए थे एमटीएस के अंदर। तो ये चीज़ बिल्कुल निकालने की बिल्कुल आसान होगा कि हम झट से एग्जाम कर देंगे। तो अब की बार जो टीसीएस एग्जाम ले रहा है, पिछले 5 साल के क्वेश्चनों में आपने एनालाइज भी किया होगा कि सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं। जल्दी से कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता कि बिना लिखे, कोई क्वेश्चन होते भी हैं और कोई क्वेश्चन बिना लिखे भी नहीं होते, ठीक है। तो उनको आपको कैलकुलेशन को, मैथ को सबसे ज़्यादा, ये नहीं कि कंपल्सरी है तो इसको छोड़ दें, इसको करना ही नहीं है। तो ये भी पास करना जरूरी, नहीं तो इसमें जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास किसकी, एमटीएस हवलदार 2022 के लिए जो आपके पास वैकेंसी आई थी, उसकी 18 से स्टार्ट थे, 17 में और अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आपके पास जो ओबीसी वगैरह के लिए 100 रुपीज़ और इसके लिए 0, इसके लिए एज लिमिट ये है। पोस्ट वगैरह आपको डिवाइड करके टोटल पोस्ट ये वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है। और इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है, जो पहले डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता था वो भी इसमें भी हटा दिया, जैसे सीएचएसएल में हटाया था उसी प्रकार से डिस्क्रिप्टिव इसमें भी हटा दिया है। तो कोई भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अब कोई आपको पास वहाँ पर लिखित में कोई भी रिटर्न आपका पास
निबंध ऐसे कुछ नहीं लिखना, ओनली फॉर इस पर कमांड करनी है कि मैथ्स और रीजनिंग और जीके और इंग्लिश पर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कमांड इंग्लिश और जीके पर करनी है। इसी के अनुसार इसमें पोस्ट पर कट ऑफ आपके पास लास्ट में फाइनल कट ऑफ बनने वाली है, ठीक है। ये थी हमारी आज की चर्चा। और बाकी भी कोई वैकेंसी आपके ऐसे से रिलेटेड आएंगी और आपके उसके तो एग्जाम चली रहे जीडी के, ठीक है, नहीं हुए वो आपका एग्जाम दें और उसके बाद तैयारी को इसको जारी रखें, ठीक है। उसका आपके 14 फरवरी तक लास्ट एग्जाम है। उसके बाद आपके पास शायद मेंस का एग्जाम करवा दें या आपके CHSL का एग्जाम स्टार्ट करवा दें, ठीक है। वो अभी CGL का जो रिजल्ट आएगा उसी पर डिपेंड है कि कैसे उनका क्या करवाया जाए, ठीक है। अब कुछ दिन के अंदर आपका आने वाला है, बस सभी एग्जाम्स के स्टेनोग्राफर का भी रिजल्ट आ चुका है और आपके पास दिल्ली पुलिस वगैरह सबके रिजल्ट आ चुके हैं, बस इसी का रिजल्ट बचा हुआ है CGL प्री का 2022 वाले एग्जाम का, ठीक है। तो आप सभी तैयारी करें, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और आपका ये SSC MTS में आपके देख लीजिए, और अंदर भी जो सिलेबस है, सिलेबस सब में सेम है, जो CGL में था वो इसमें है, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग जीके इंग्लिश सेम होती है सब में। पूरा SSC का जो TCS लेवल है वो सेम ही तरीके से एग्जाम ले रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप ध्यान रखें। तो अब हम आपके कोई नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नहीं आपको कोई MTS के लिए वैकेंसी निकाल कर। जो हमारा रीजनिंग चैनल है इस पर हमने जो पूरी जो रीजनिंग पढ़ाई हुई है, पूरा चैप्टर्स हमारे पास बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक हमने इसमें पूरा कंप्लीट करवा के रखा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी रीजनिंग कोई भी दिक्कत हो तो अपने चैनल पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने प्रैक्टिस सेट वगैरह MTS के पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कम से कम 8 से 10 वीडियोस डाली हुई हैं, तो वहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद नए क्वेश्चंस को मैंने उसमें ऐड किया है। कुछ मॉक टेस्ट के अंदर मैंने एयरफोर्स के मॉक टेस्ट डाले हुए हैं, उसमें CHSL के डाले हुए हैं, GD के भी डाले हुए हैं। तो उनको एनालिसिस करके देखे और पूरा सिलेबस मैंने जहाँ पर भी किसी भी टॉपिक में दिक्कत आए तो उस टॉपिक को आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल आसान चीज़ होते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आप सभी से विदा लेते हैं, नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।